हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच मैथ पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशतता के बारे में, यानी परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है पूरे अरिथमेटिक का बैकबोन है, क्योंकि परसेंटेज पढ़ने के बाद आपका 30 से 40% सिलेबस कवर हो जाता है। क्योंकि आप परसेंटेज जब पढ़ते हैं उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ेंगे, डिस्काउंट बट्टा पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे। तो इन सारे चीजों का संबंध किसी न किसी रूप से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो प्रतिशतता से है। तो आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कवर होने वाले हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि मेरे पास 100 रुपया है और हमने 20 रुपया इसमें खर्च कर दिया, यानी मेरे पास 100 रुपया है और इसमें हमने 20 रुपया खर्च कर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने अपने पैसे का 20% खर्च कर दिया। क्योंकि प्रतिशतता का मतलब होता है किसी भी चीज को 100 पर गिनना करना, है ना। 100 में 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 20% हमने खर्च कर दिया। अगर मेरे पास 100 रुपया है, हमने 30 रुपया खर्च कर दिया, 30 रुपये खर्च कर दिए, इसका बाद बोलेगा कि आपने कितने प्रतिशत धन को खर्च कर दिया, तो ये हो जाएगा 30%। क्योंकि हमने 100 में खर्च कर रहा 30 रुपया, इसलिए ये डायरेक्ट प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात बोल दिया जाए कि आपके पास 50 रुपया है, आपने 20 रुपये खर्च कर दिए हैं, आपके पास 50 रुपया है तो आपने 20 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो आपने कितना प्रतिशत धन खर्च किया, कितना प्रतिशत खर्च किया। तो हम यहाँ 20% नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ 50 में खर्च कर रहे हैं, यहाँ 100 में खर्च कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ प्रतिशत लगा रहे थे। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 में। लेकिन यहाँ 50 में 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 50 में 20 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो एक में हो जाएगा 20/50। इसलिए 100 में जब भी प्रतिशत निकलेगा हमेशा 100 में निकलता है। 20/50 गुने 100 या 50 दूनी 100, 20 दूनी 40। यानी जब भी बोलेगा कि 50 में हमने 20 रुपये खर्च कर दिए, इसका मतलब क्या है, आपने अपने अमाउंट का 40% खर्च किया है। अगर 5 रुपया मेरे पास है और हमने खर्च किया, 1 रुपया खर्च कर दिया, 5 रुपया मेरे पास है, 1 रुपये खर्च कर दिया। अब अगर आपसे बोला जाए आपने अपने अमाउंट यानी धनराशि का कितना प्रतिशत खर्च किया, तो 5 रुपये में हमने 1 रुपया खर्च किया है, इसलिए 1 में 1/5, इसलिए 100 में 1/5 गुने 100, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20। यानी हमने अपने धन का 20% खर्च कर दिया है। यानी जब भी आपको प्रतिशतता निकालना होगा वो हमेशा 100 पे निकलता था। प्रतिशत का मतलब ही होता है पर और सेंट। परसेंट का मतलब होता है, पर मतलब होता है प्रति, और सेंट मतलब होता है 100 या सैकड़ा। यानी प्रति 100 पर जो निकलता है उसी को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। अब हम लोग बताए जानेंगे क्या कि प्रतिशत होगा तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। हम लोग जानेंगे क्या, अगर हम जान रहे हैं क्या 25% लिखा हुआ है, अगर बोला जाए कि आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 25 लिख देंगे, प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 100। जब इसको और काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। यानी जब 25% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आ जाएगा 1/4। अगर बोल दिया जाए 16%, 16.2/3% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए तो जाएगा 16×3 = 48, 2 50/3, ये आ गया 50/3%। और इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 50/3, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे में आ जाएगा 100, 50 दूनी 100, यानी 1/6 हो जाएगा। और कोई संख्या लेते हैं, एक संख्या ले ले 20%, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलना हो तो हम लोग लिखेंगे 20/100, यहाँ काटेंगे तो 5 बार में, यानी 1/5 हो जाएगा। ये तो हो गया कि प्रतिशत में तो हम लोग फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में दिया हुआ हो, 1/4 दिया हुआ हो, बदलना है इसको प्रतिशत में, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को 100% से गुना कर देंगे। 100
प्रतिशत से गुना कर देंगे। यहाँ हम लोग 100 से गुना नहीं करेंगे बल्कि 100% से गुना करेंगे। क्यों करते हैं 100%? प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 यानी बटे 100, यानी कोई भी फ्रैक्शन हो जब हम उसको 100 से गुना करेंगे तो इसको 100 से भागा भी देंगे तो ये कटेगा 25 बार में और आ गया 25/100 और 1/100 को हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 गुने 1/100 और इसी को तो हम लोग प्रतिशत कहते हैं, इसलिए हो जाएगा ये 25% हो जाएगा। अगर 1/5 है इसको बदलना होगा प्रतिशत में तो हम लोग करेंगे क्या, 1/5 गुने 100%। ये हमेशा प्रतिशत लिखिएगा, सिर्फ 100 नहीं लिखिएगा, क्योंकि जब हम 100 से गुना कर रहे हैं 100 से भागा भी देंगे। प्रतिशत का मतलब भी होता है 1/100। ये काट देंगे 5 से, ये 20 बार में हो जाएगा 20%। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम 1/2 लिख दें और बोला जाए कि इसको प्रतिशत में लिखने के लिए तो 1/2 का वैल्यू होता है 50%। क्यों, देख लीजिए करकर, 1/2 फ्रैक्शन में है, प्रतिशत में बदलेंगे 100% से गुना, ये 100 से कटेगा 50 बार में यानी 50% होगा। अगर हमें दे दिया जाए कि 1/3 है, इसको प्रतिशत में लिखना हो तो हो जाएगा 33.1/3%। 1/4 है, प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 25%। 1/5 है, प्रतिशत में बदलेंगे ये हो जाएगा 20%। 1/6 है, प्रतिशत में बदलेंगे तो यह जाएगा 16.2/3%। 1/7 है, प्रतिशत में बदलेंगे तो 14/98 14.2/7% हो जाएगा। अगर 1/8 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 12.5%। और 1/9 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 11.1/9%। और 1/10 है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 10%। 1/11 है, अगर इसको प्रतिशत में बदल दिया जाए तो 9.1/11% होगा। 1/12 है, इसको प्रतिशत में बदल दिया जाए तो यह हो जाएगा 8.1/3%। 1/13 है, इसको प्रतिशत में बदला जाए तो 13.91 और 9 यह हो जाएगा इतना परसेंट। 1/14 है, इसको बदलेंगे प्रतिशत में तो 14.98 2 1/7 इतना परसेंट हो जाएगा। अगर 1/15 है, इसे हम लोग प्रतिशत के रूप में बदलेंगे 1/15 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे, यह हो जाएगा 20/3 यानी 6.2/3%। 1/16 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 25/4 हो जाएगा यानी 6.1/4%। यानी 1/17 को अगर हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो हो जाएगा 17/85 15 यानी 5.15/17 हो जाएगा। 1/18 को प्रतिशत के रूप में बदला जाए तो यह हो जाएगा 50/9 तो 9/45 5.5/9%। 1/19 को प्रतिशत के रूप में बदल जाए 19/95 यानी 5.5/19। अगर 1/20 को प्रतिशत के रूप में बदल दिया जाए तो 1/5% होगा। तो ये सारे जो चैप्टर है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रतिशतता का आप क्वेश्चन हल करेंगे अगर ये सारे आपको याद होंगे तो आपका जो बहुत सारा टाइम जो है कैलकुलेशन का बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको रट लेंगे तो याद होगा, आप इसको बराबर यूज में लाते रहेंगे। यानी इन सारे चीजों को जब भी प्रतिशतता का प्रश्न करें या डिस्काउंट का करें, प्रॉफिट एंड लॉस का करें, यानी इससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं इन सारे चैप्टर का प्रैक्टिस जब भी आप करें तो इन सारे का जब प्रयोग कीजिएगा तो आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद याद हो जाएगी। 1/25 को लिखना हो
तो हो जाएगा 1/4%। ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 5% हो जाएगा। 1/20 बराबर हो जाएगा 5% और 1/25 बराबर हो जाएगा 4%। तो ये सारे चीजें आपको याद रखना। अगर किसी ने बोल दिया क्या कि 1/6 को परसेंटेज में बदलने के लिए कि 1/6 बराबर कितना परसेंट होगा, तो हम लोग यहां जानते हैं क्या, 1/6 बराबर होता है 16.2/3%। ये सारे चीजें हमें याद है। यहां से अगर आप याद कर लिए तो 1/6 का वैल्यू निकालने के लिए बोला, प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम डायरेक्ट बदल देंगे 16.2/3%। अगर यही बोल दिया जाए कि 2/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2/6 है, लेकिन हमें तो यहां पता है 1/6 ही पता है कि 1/6 का वैल्यू होता है। तो 2/6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 1/6। क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1/6, और 1/6 का वैल्यू हमें मालूम है 16.2/3। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं 2 गुने 16.2/3%। 16 का 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 16 या 32। ये करेंगे 2 दूनी 4, यानी 32.4/3%। लेकिन यहां आ गया है 4, नीचे में है 3, तो ऊपर में हमेशा जो लिखाता है यहां वह शेष लिखाता है, और शेष जो है हमेशा जिससे भागा दे रहे हैं उससे कम होगा, यानी ऊपर वाला वैल्यू हमेशा 3 से कम होगा। तो करेंगे क्या, यह हो जाएगा 32, भागा देंगे 4 में 3 से, तो जाएगा 1.1/3, तो 32 1 हो जाएगा 33.1/3, यानी 2/6 को अगर प्रतिशत में बदलना होगा हो जाएगा 33.1/3 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बोल दिया जाए 1/7 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कि 1/7 है, इसको फ्रैक्शन में बदलना हो, तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो 1/7 को हम लोग जानते हैं क्या है, 14.2/7%, यानी 1/7 दिया रहे और बोल दे डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो हम लिख देंगे 14.2/7%। अगर ये रहे 3/7 रहे और आपको बोले कि इसको अब फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 1/7। अब 1/7 का हम लोग वैल्यू जानते हैं, 3/7 का वैल्यू कहीं पर दिया नहीं है, लेकिन 1/7 का तो वैल्यू दिया हुआ है। इसका 3/7 है, मतलब इसका जो बेस है वो 1/7 ही है, साथ में 3 से गुना हो गया है, तो 1/7 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/7 का वैल्यू हो जाएगा 14.2/7%, और ये 3 से है तो गुना कर देंगे, 14 हो जाएगा 42, ये गुना करेंगे तो 3 दूनी 6/7, यानी 42.6/7। और हमेशा याद रखना है ऊपर जो होता है वो शेष होता है, और शेष जो है हमेशा नीचे वाले से छोटा होगा। जैसे ही बड़ा होगा फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 1/15 का अगर वैल्यू निकाला जाए, बोले कि 1/15 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदले तो इसका मान क्या होगा? तो 1/15 का वैल्यू होता है 6.2/3। अगर इसी में आपको बोल दिया जाए 2/15 का प्रतिशत में बदलना है, 2/15 है उसको बदलना है प्रतिशत में, चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले बेसिक को ही सीखेंगे। जितना हो सके प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यही बेसिक आपके बाद वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन हल करेंगे, यही बेसिक सारे आपके काम आने वाले हैं। और यही बेसिक अगर याद रह गया आपको तो बहुत सारा समय बचने वाला है आपका। अगर एक प्रश्न में 10 से 15 सेकेंड भी बच जाता है तो एग्जाम के दृष्टिकोण से वो टाइम आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 2/15 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/15, यानी ये दोगुना हो गया, क्योंकि 2/15 हमने किया, ये दोगुना हो गया। तो 6.2/3 है, इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 दूनी 12, ये 2 दूनी 4/3। लेकिन ये रिमाइंडर है हमेशा इससे कम होना चाहिए, इसको भी बदल देते हैं। इसको 4 को 3 से भागा देंगे हो जाएगा 1.1/3, और 12 है
12 एक 13.1/3% हो जाएगा। अगर ये इसी को बोल दिया जाए 7/15 का वैल्यू क्या होगा, 7/15 का वैल्यू क्या होगा, तो 7/15 क्योंकि हमको बेस मान पता है 1/15 का, तो 7/15 को लिखते हैं 7 गुने 1/15। ये 7 1/15 का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही है 6.2/3 हो जाएगा। 7 6 42, ये 7 दूनी 14/3 और इसको हल करेंगे हो जाएगा 3 6 12 2 यानी 4.2/3 और 42 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 46 और ये बच जाएगा 2/3 यानी मेरा जो प्रतिशत आ जाएगा 46.2/3 आएगा। तो ये सारे चीजों को प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि यही चीजें आगे चलकर आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि ये प्रतिशत ही सिर्फ नहीं है, इसके बाद आपके आने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपके आने वाला है डिस्काउंट यानी बट्टा आने वाला है, उसके बाद पार्टनरशिप है यानी साझेदारी वाला प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर। यानी जब भी इन सारे प्रश्नों को हल कीजिएगा तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये सारे प्रतिशत आने वाला ही है। इसलिए इन सारे टेबल को हो सके तो आप प्रैक्टिस में लाइए और इसको कंटेस्ट याद कर लीजिए कि ये सारे चीजें आपको हमेशा याद करने वाले। और दोस्तों हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप अरिथमेटिक्स बनाना शुरू करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं या कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप 3 बातों का हमेशा याद रखें कि वो 3 बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा, ये आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का वर्ग स्क्वायर ये भी याद होना चाहिए और 1 से 15 तक का घन, ये बेसिक चीज है। जब भी आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं ये 3 बेसिक चीज आपको आने ही चाहिए। अगर ये 3 बेसिक चीज आपके पास है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होने वाला है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप इसकी मदद से हम आपको बताएंगे कि आप अपने कैलकुलेशन में कितना ज्यादा से ज्यादा समय बचत कर सकते हैं। तो जब भी आप ये अरिथमेटिक का तैयारी करते हैं यानी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी आप अरिथमेटिक को बना रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंप्लीफिकेशन हो, पार्टनरशिप हो, यानी किसी भी चैप्टर को बना रहे हैं, अगर ये 3 चीजें आपके पास कंटेस्ट याद है तो आप यकीन मानिए कि आपके जितने भी सॉल्यूशन हैं बहुत ही फास्ट होने वाले हैं। पहला 1 से 30 तक का टेबल, दूसरा 1 से 50 तक का वर्ग और तीसरा 1 से 15 तक का घन आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बोल दिया जाए कि 3/19 को प्रतिशत में बदले, 3/19 है इसको प्रतिशत में बदले, तो हम लोग जानते क्या है कि बेस वैल्यू मेरा 1/19 है। बेस वैल्यू क्या है 1/19 है और इसको 3 से गुना कर दिया है तो बन गया ये 3/19 बन गया। और 1/19 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 1/19 का जो वैल्यू है 5.5/19 है और इसको 3 से गुना करना है तो 5 तिया हो जाएगा 15, ये 5 तिया 15 यानी 15.15/19%। तो ये सारे चीजें हैं जो आपके बेस वैल्यू अगर याद हो तो हम लोग जानते कैसे बेस वैल्यू है, क्योंकि 1/19 तो हम लोग जानते ही हैं, 1/20 तो जानते ही हैं, 1/9 जानते ही है ना, 7/9 रहेगा तो इसमें बेस वैल्यू का मतलब क्या होगा 7 गुने 1/9, यही तो बेस वैल्यू है 1/9 और इसके साथ 7 से गुना कर दिया गया। अगर हमें बोल दिया जाए 7/5 तो बेस वैल्यू मेरा यहाँ 1/5 है, इसको 7 से गुना कर दिया गया है और 1/5 का वैल्यू तो दिया हुआ है 20% और 20 से 40 यानी 140% होगा। तो ये सारे चीजें जो है आपको याद होंगे तो ये चीजें खुद आपको आसान लगने लगेगी। अब मेरे दोस्तों एक चीज हमें बताइए कि अगर हम लिख दे 100% तो 100% को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो लिख सकते हैं हम 100/100 यानी हो जाएगा 1
200% अगर लिखा गया कहीं, इसको चेंज करना हो तो हम लिख सकते हैं 200/100, 200/100 लिख सकते हैं, यानी 2। इसका मतलब हो गया कि हम या तो 100% लिखे या तो 1 लिखे, बात बराबर होगा, या तो 200% लिखे या 2 लिखे, यहां भी बात बराबर होगा। और आगे देखते हैं कि हम यहां लिख देते हैं 300%, तो हम यहां लिख सकते हैं 300/100, ये 0 से 0 कट गया, बराबर 3। अगर हम 400% लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 400/100, ये 2 0 कट गया 4। यानी हम देख के क्या रहे हैं कि 100% लिखे या 1 लिखे, बात बराबर हो रहा है। 200% लिखे या 2 लिखे, वही बात बराबर है। 300% लिखे 3 लिखे, ये भी बात बराबर है। 400% लिखे या 4 लिखे, ये भी बराबर है। अगर हम 1200% लिख दें या 12 लिख दें तो बात तो बराबर ही है, यानी 1200% के जगह पर हम 12 लिख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसका यूज कहां है। इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है कि बहुत बड़ा जो कोई भी दिया हुआ है, फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, अगर वो प्रतिशत में दिया हुआ है, उसको अगर भिन्न में बदलना होगा तो इसके मदद से और इसके मदद से आप आराम से बिना सॉल्यूशन किए आराम से हल निकाल सकते हैं। ये टेबल और ये याद रहेगा, ये तो हमेशा याद ही रहेगा कि 1200% का वैल्यू 12, यानी जितना 100% होगा उसका वैल्यू उतना ही हो जाएगा। अगर 2500% रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 25, है ना। ये 700% रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7। ये तो याद करने वाला चीज याद ही हो जाएगा, मेन बेसिक है, इसको याद करना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बोल दिया जाए 106.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना के लिए, ये परसेंटेज है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम लोग करेंगे, गुना करेंगे, जोड़कर फिर 100 से भागा देंगे, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं, 106 है तो हम लोग लिख सकते हैं 106.2/3%, यानी ये 100% हो गया, इधर हो गया 6.2/3%। और हम लोग अभी जान चुके हैं कि या तो 100% लिखे या तो 1 लिखे, यानी या 100% लिखे या 1 लिखे, बात बराबर है। 200% लिखे या 2 लिखे, ये भी बात बराबर है। तो यहाँ 100% था, हम यहाँ 1 लिख दिए, बच गया 6.2/3%। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 6.2/3%, नहीं लिखा हुआ कहीं पे, है ना। तो अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग ये जान चुके हैं क्या कि 6.2/3% है, छोटिया 18 20/3% है, ये हो गया 20/3%। इसको बदलेंगे में हो जाएगा 1/15। क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो 1 + 1/15 यानी 15 1 15 1 16/15, इसका जो वैल्यू आ जाएगा फ्रैक्शन में 16/15 हो जाएगा, या 1.1/15 हो जाएगा। क्योंकि चीजें हम लोग तो जान चुके हैं, 106 है तो 100 + 6.2/3%, और 100% का वैल्यू यहाँ 1 है, और इसका वैल्यू जो आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको बोल दे 366.2/3% है और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है ना, चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, 366.2/300% है, तो हम लिख सकते हैं 300% + 66.2/3%। इतना तो इसको लिख सकते हैं। अब 300% है, इसको तो चेंज कर सकते हैं 3 में, या 300% लिखे या 3 लिखे, बात तो बराबर है। हमने 300% के जगह पर 3 लिख दिया। अब 66.2/3% है, तो ये तो कहीं इसमें है ही नहीं है, लेकिन 33.1/3 को 2 से गुना कर देंगे, 33.1/3 को 2 से गुना कर देंगे, 33 या 66 1/3 सॉरी 33.1/3 को गुना कर देंगे तो 33 या 66, ये हो जाएगा 2/3, इसके बराबर हो गया। यानी 33.1/3 का वैल्यू हो गया 1/3, तो यहां से 1/3 लिख सकते हैं।
और चूंकि इसको 2 से गुना किए तो हो जाएगा ये 2/3 और ये हो गया 3, ये हो गया 2/3 और इसको जोड़ देंगे तो 3 3 9 2 11/3 हो जाएगा। यही तो मेरा फ्रैक्शन हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको जो है मिनिमम 1/20 तक याद होना चाहिए। यानी 1/20 फ्रैक्शन के रूप में है तो प्रतिशत के रूप में इसका वैल्यू क्या होगा, और ये याद करना काफी आसान है। हमने 1/7 लिख दिया, इसका मतलब है अगर इसको हम लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/7 है, इसको यही तो करना है कि 100 से गुना कर देना है 100% से, और 100 से गुना किए तो 14 7 98 और 2/7 करना क्या है, 1/9 है। इसका मतलब ऊपर में परसेंटेज से बदलना है, मतलब यहाँ पर 100 आ जाएगा तो 100/9, 11 9 99 1/100, 99 99 100 और 9 हो गया। तो यही चीजें तो करना है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए इन सारे चीजों को। उसके बाद इस तरह का जब भी फ्रैक्शन आए, चाहे वो फ्रैक्शन कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, अगर ये 1266.2/3 रहता तो 3 की जगह पर ये 12 हो जाता। अगर इसी को बोलते हैं कि 1266.2/3% को फ्रैक्शन में बदलना, तो हम लिख देते 1200 प्लस 66.2/3%, ये 1200% का मतलब 12 हो जाता, और इसका वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं 2/3, ये 2/3 हो जाता। 12 के 36 और 2 38/3 हो जाता। यही तो चीजें निकालनी थी हमको। तो ये सारे चीजें जो है आपके काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सारे बेसिक चीजों को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना होगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बोल दिया जाए 406.1/4% है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 400% प्लस 6.1/4%। इसका वैल्यू तो हम लोग जान चुके हैं, 400% का वैल्यू 4 होता है, और 6.1/4 यानी 6 × 24 1/25/4 हो जाएगा। परसेंटेज है, हटा देंगे नीचे तो हो जाएगा ये 100, 25 × 100 यानी 1/, हो जाएगा 16। अब हम लोग तो जोड़ सकते हैं 4 + 1/16, 16 × 64 1/65/16। यही तो निकालना था हमें। अब जो नेक्स्ट चीज देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चीज यहां पे लिखा हुआ है 20% लिखा हुआ है, बराबर है 1/5, इसका मतलब समझना है हमें कि 20% है तो 1/5 का मतलब क्या होता है। तो ये 5 जो होता है वो मेरा बेस होता है, और ये 1 जो है ये प्रतिशत में रिजल्ट आता है, ये प्रतिशत में रिजल्ट आता है। इसका मतलब यह है कि 5 का 20% बराबर 1 होगा। यानी ये बेस वैल्यू मेरा 5 है, और 5 को 20% से गुना करेंगे तब मेरा रिजल्ट जो आएगा 1 आएगा। आप करके देख लीजिए, 5 है, इसका 20% यानी 20/100, 20 से 5 बार में 5 से 5 कटेगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। और कोई देख लेते हैं, यह 1/6 बराबर है 16.2/3%, यानी 16.2/3% बराबर 1/6 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये बेस वैल्यू है, यानी मेरा बेस है ये 6, और ये प्रतिशत रिजल्ट जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी 6 का 16.2/3% का वैल्यू 1 आएगा। कर लेते हैं, 16 × 48 2 50/3% है, बटे 100 गुने 6 बराबर 1। देखते आता है या नहीं, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, देखिए बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि जितने वाई वाले सारे हैं, यानी 9 का 11.1/9% का वैल्यू 1 आएगा, 10 का 10% का वैल्यू 1 आएगा, 15 का 6.2/3% वैल्यू 1 आएगा, 14 का 7.1/7% का वैल्यू 1 आएगा। यानी जो नीचे लिखा हुआ आता है 1/13 है, यानी 13 ये बेस वैल्यू है, और ये प्रतिशत रिजल्ट है, यानी 1/13 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये बेस वैल्यू है, और ये प्रतिशत रिजल्ट आ रहा है किसका, 7.1
9/13% का, यानी 13 को इतना परसेंट से गुना करेंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब मेरे दोस्तों एक संख्या ले लेते हैं 100। अगर बोल दिया जाए कि आपका 100 का 100% निकालना है, एक संख्या हमने ले लिया 100, अगर बोला जाए कि 100 का 100% निकालना है, 100 का 100% बराबर 100 आ गया, यानी खुद वही संख्या आ गया। अगर कोई संख्या ले लेते हैं 50, बोले 50 का 100% निकालना है, तो यही आ जाएगा 50। यानी कोई भी संख्या ले लिया जाए और उसका 100% निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए, खुद वो संख्या हो जाएगी। अगर हम 70 ले लिए और बोले इसका 100% निकालना है, तो इसका 100% 70 हो जाएगा। कोई संख्या 25 ले लिए, अगर आपसे बोला जाए इसका 100% निकालना है, खुद वो संख्या 25 हो जाएगा। ये बातें चीजें आपको क्लियर होते जा रही होगी। यानी कोई संख्या ले लिया जाए, उसका 100% निकालना होगा, तो खुद वो वही संख्या आएगी। अगर 729 हम ले लिए और बोले कि इसका 100% निकालना हो, तो 729 का 100% 729 होगा। ये हम जान चुके हैं, 100% का मतलब सेम वही संख्या आ जाता है। अब हमें 50% निकालना होगा। ये तो 100% तो हम निकाल चुके हैं। अगर कोई संख्या ले और उसका 50% निकालना होगा, तो हम यहाँ संख्या ले लिए 100 और इसका 50% निकालना होगा कि 100 का 50% क्या होगा। तो हम तो लिख सकते हैं 100 गुने 50% का मतलब 1/100, 50 दूनी 100, ये काट देंगे 50 बार, यानी 100 लिए थे, इसका 50% क्या आ गया, 50 आ गया। 500 संख्या लेते हैं, इसका 50% निकालना होगा, तो निकाल देना 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 250, यानी इसका 50% हो जाएगा 250। अगर 1000 ले ले और इसका 50% निकालना हो, तो हो जाएगा 500। यानी जब भी 100% निकाल रहे थे तो संख्या खुद ब खुद आ रहा था, यानी 70 का 100% 70 आ रहा था, 70 था, इसका 100% 70 आ गया। लेकिन अगर इसका 50% निकालेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यह स्पष्ट है कि 100% निकालते हैं तो संख्या खुद लिखा जाता है, 50% निकालते हैं संख्या आधा हो जाता है। अगर यही 25% निकाल लेंगे तो संख्या 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 25% का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं। 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी कोई संख्या 1 है, उसका 1/4 यानी 4 भाग में बराबर कर देंगे। 50% है तो इसको हम लिख सकते हैं 50/100, यानी 1/2। यानी कोई संख्या है उसका आधा कर देंगे, 50% हो जाएगा। तो ये सारे चीजें हमें जाननी होगी, क्योंकि इन सारे बेस्ट चीजों पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आसानी से हल होने वाले हैं। मेरे दोस्तों 729 है ना, इसका 10% निकालना होगा कि हमें 10% निकालना है। 729 कोई संख्या ले लिए, इसका 10% निकालना है, यानी 10/100 बोल रहे हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 72.9, यानी 10% जब निकालना हो तो एक अंक के बाद सुना देंगे। अगर ये 10% हो गया है ना, अगर 100% निकालना तो संख्या खुद ब खुद जाएगी, लेकिन अगर इसका 10% निकालना हो तो 772.9 हो जाएगा। तो 525 है और इसका 10% निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव देकर, यानी 52.5 होगा। तो इस 100%, 50% और 10%, ये 3 चीजें याद रखने वाली बात है। अगर संख्या हम ले जाए 200, अगर बोले दिया जाए इसका 200% निकालने के लिए, तो 100% निकालने के लिए संख्या खुद हो जाएगा 200। अगर बोला 50% निकालने के लिए संख्या हो जाएगा आधा, 25% निकालने के लिए संख्या हो जाएगा 1/4 यानी 50 हो जाएगा। अगर 10% निकालने के लिए बोल जाए तो एक बाद दशमलव यानी 20 हो जाएगा। ये 4 बेसिक चीजें आपको याद रखना है कि 100% का वैल्यू क्या होता है, किसी का 50% का, 25% का और 10% का। ये 4 चीजें याद रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है बिना सॉल्यूशन किए हल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों आपको बोल दिया जाए 690 का 50% निकालने के लिए
690 का 50% वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं क्या, 50% का मतलब होता है संख्या को आधा कर देना। तो 690 को 2 से भागा दे देंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 345 हो जाएगा। अब हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% का मतलब जान ही चुके हैं कि संख्या को आधा कर देना है। अगर 690 का बोल दिया जाए कि आपको 120% निकालना है, 690 का आपको 120% निकालना है, तो 120% है, हम इसको तो लिख सकते हैं 100% प्लस 10% और प्लस 10%, यहां तक तो लिख सकते हैं। तो 100% का वैल्यू खुद वो संख्या के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी 100% का वैल्यू 690। 10% का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, एक अंक के बाद दशमलव देना, तो हो जाएगा 69। फिर 10% है, इसका वैल्यू हो जाएगा 69। सबको जोड़ देंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 9 21, 1 22 के 2, फिर हासिल 2, 6 दूनी 8, यानी 828 हो जाएगा। अगर बोले 690 का 120% निकालना होगा तो आपका संख्या हो जाएगा 828। यानी इस तरह के जब भी आपको प्रश्न दिए है तो आपको गुना नहीं करना है, ये तो जीरो वाला है, पॉइंट वाला भी जब आएगा तो उसको भी इस बेसिस पर हम लोग बना लेंगे, काफी आसान होगा इस बेसिस पे बनाना। तो हम आइए देखते हैं नेक्स्ट को। अगर बोल दिया जाए कि 72 कोई एक संख्या है, इसका निकालना है 155% निकालना है। क्या निकालना है? 155% निकालना है। कि 155% क्या होगा? तो 155 को तो हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 50% और प्लस 5%, ये 3 चीज तो लिख सकते हैं 155 को। तो 100% का वैल्यू हो गया 72, 50% का वैल्यू यानी किसी संख्या का 50% निकालना हो मतलब उसका आधा निकाल रहे हैं, तो 72 का आधा हो गया 36, और 5% का मतलब हो गया 10% का आधा, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 7.2, यानी और इसका आधा हो जाएगा 3.6। अब सारे चीजों को जोड़ देंगे, दशमलव ये हो जाएगा 6, 6 3 9 2 11, 7 3 10 1 11, यानी 111.16। तो हमने ये कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमें आपको सिखाना है, लेकिन जब इस तरह की चीजें आप सीख जाएंगे तो खुद ब खुद सिर्फ आप जोड़ना, जो इस तरह की चीजें लिखते चले जाएंगे, इसको जोड़ने का जरूरत भी नहीं है, हम अपने माइंड में कर लेंगे। क्या 155 है, 100 प्लस 50 प्लस 5 है। कुछ चीजें को और देखते हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, एक संख्या दोस्तों 991 है और इसका बोल दे कि इसका 111% क्या होगा, यानी संख्या दिया हुआ 991 और इसका बोल रहा निकालने के लिए 111%। तो हम लोग यही तो करेंगे, 991 गुने 111 और बटे 100, ये इसको गुना करके 100 से भागा दे देंगे, यानी जो भी गुना आएगा XYZ जो भी, उसको 100 से भागा दे देंगे, वही तो मेरा आंसर आ जाएगा। या हम लोग कर सकते हैं 111 को अपने माइंड में जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसको लिख देंगे 100% प्लस 10% और प्लस 1%, यही तो होगा 100 10 110 और प्लस 1 111। तो ये चीजें जो है आपके कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं, क्या यह खुद संख्या होती है 991। 10% का वैल्यू मतलब एक अंक के बाद दशमलव, यानी 99.1। 1% का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, ये 991 है। 1% का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 9.91। अब जोड़ देंगे 1 9 1 10, 9 दूनी 18, 1 19, 1 20 का 0, शेष 2, 9 दूनी 18, 2 20, 9 2 11, यानी 1100.01 आ जाएगा। तो ये चीजें सारे चीजें आसान हो जाती है कब? जब आपके पास ये बेसिक कंसेप्ट होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जो होता है आपके कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट बना देता है। और कोई चीजें हम ले लेते हैं। 730 कोई संख्या है, इसका 512% निकालना होगा। कि 512% क्या होगा, यानी संख्या है 730, इसका 12% निकालना होगा। तो 730 गुने 512 बटे 100 करेंगे, या 512 को हम लिख सकते हैं 500% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1%, यानी 512 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 500%
प्लस 10% और प्लस 1% और प्लस 1%। 510, 11, 1, 12। 100% का मतलब होता है संख्या खुद हो गया यानी 730। ये 500% का मतलब संख्या ही अपने आप में 5 गुना हो गया। तो 73 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15, 7 या 35, 36, यानी 3650 हो जाएगा। 500%, 10% 1 के बाद दशमलव यानी हो जाएगा 73। ये 1% मतलब 100 यानी 7.3 हो जाएगा। फिर 1% है, ये हो जाएगा 7.3। अब जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, दशमलव यहाँ दे दशमलव, 7 7 14, 3 17, ये 7 हो जाएगा। हासिल 1 7 5 12, 1 13, 6 1 7, ये हो जाएगा 3, यानी 37.6 हो जाएगा आंसर। यानी ये जो मेथड है बहुत ही बेस्ट मेथड है आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों कि कोई भी संख्या हो उसको कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाए, कुछ परसेंट घटा दिया जाए, तो उस तरह से जो बढ़ा हुआ मान और घटा हुआ जो मान है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर एक संख्या है 100, बोल दिया जाए इसको 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा। यानी एक संख्या दिया हुआ 100 और इसको हम 20% बढ़ा दिया जाए, तो 100 संख्या दिया है, इसका 20% का मतलब क्या होगा, संख्या का 20% यानी 20 होगा। 100 में 20 को बढ़ा दिए जाए संख्या हो जाएगा 120। यही तो मेरे निकालना था, यानी संख्या था इसमें 20% बढ़ा दिया जाए, संख्या हो गया 100 और इसका 20% जो मेरा आ जाएगा 20, तो 100 में 20 बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो हमने 120 किया कैसे, तो इसका निकालने का वैल्यू है 100 इंटू 100 प्लस 20/100, यानी हमने 20% बढ़ा रहा है, हो जाएगा 100 गुने 120 बटे 100, यानी 120 आ गए। अगर कोई संख्या x है, इसको हम 22% से बढ़ा दिया जाए, इसको बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा हुआ वैल्यू कैसे निकालेंगे। संख्या x है, बढ़ा रहे हैं 22%, 100 प्लस 22 बटे 100, यही तो निकालना है कि बढ़ा हुआ मान क्या होगा। कोई संख्या हमने मान लिया था x, इसको 22% बढ़ा दिया जाए, तो बोला कि बढ़ा हुआ वैल्यू क्या होगा, यानी 22% बढ़ाने के बाद x का वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, तो वो परिवर्तन होगा x इंटू 100 प्लस 22/100। ये प्लस हो रहा है क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर संख्या 100 है और इसको बोल दिया जाए कि 20% घटा दिया जाए, यानी घटा दिया जाता है, यहां बढ़ा दिया गया था और यहां संख्या में घटा दिया जा रहा है, तो 100 है और इसको 20% घटा दिया जा रहा है, 100 का 20% हो जाएगा 20, यानी 100 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 80। यानी कोई संख्या है 100, इसमें 20% घटा दिया जाए, तो इसके बाद जो परिणाम जो आएगा 100 माइनस 20 यानी 80 आएगा। और आगे चीजें देखते हैं। तो हमने 100 था, इसे माइनस कर दिया 20%, तो मेरा संख्या आ गया 80। इसका मतलब क्या है, संख्या 100 था, इसको 100 माइनस 20, क्योंकि 20% घटा रहे थे, अब बटे 100 किए थे। और आगे हल करेंगे, 100 इधर हो जाएगा 80 और बटे हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, बच गया 80। यानी क्या होगा, अगर संख्या हम x ले ले और इसमें 22% घटा दिया जाए, तो जो संख्या होगी यानी परिणामी संख्या होगा, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो संख्या था x, घटा रहे हैं 22%, 100 माइनस 22 और बटे 100, यही तो परिणामी संख्या हो जाएगी। यानी x का वैल्यू बढ़ा रहे घटा रहे, तो हम यहां से माइनस कर दिए, क्यों घटा रहे थे, और जहां बढ़ा रहे थे वहां प्लस हो जाता है, तो यहां हम प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। x इंटू 100 प्लस माइनस 22/100, इसका मतलब क्या होगा, अगर प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा और प्रतिशत कमी करेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस दोनों लिख दिया। वृद्धि तो प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे तो मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। अगर कोई संख्या 70 है, इसमें 30% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट, 30% बढ़ा दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं x के जगह पर 70 इंटू 100 प्लस 30/100,
और आगे जाएंगे तो जाएगा 70 गुने 130 अब बटे 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 सत्ते 91, यानी संख्या 70 थी अब बढ़कर हो गया 91। कब? जब इसमें हमने 30% का वृद्धि किया। अगर यही संख्या 70 है और इसमें हम 30% को घटा दिया जाए तो बोले क्या कि परिणामी संख्या क्या होगी। यानी एक संख्या 70 ले, उसमें 30% को घटा दिया जाए तो परिणामी संख्या क्या होगी। यानी 70 है, इसमें अब माइनस कर देना है 30%। तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसको मान ले x और इसको y मान रहे हैं तो हो जाएगा 70 इंटू 100 माइनस 30 अब बटे 100। यह हो जाएगा 70, 100 में से 70 गया, 100 में से 30 गया, 70 अब बटे 100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो, 49, यानी संख्या 70 थी, 30% का कमी किए, संख्या आ गया 49। तो ये सारे बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे चलकर काम आने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये परसेंटेज सीख लेने के बाद आपके 30 से 40% अर्थमेटिक्स आसानी से आने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बोला किसी संख्या का 20% 120 है तो इस संख्या का 120% क्या होगा। यानी जो 20% का जो वैल्यू दिया गया है वो 120 के बराबर है, तो 1% का वैल्यू जो होगा वो 6% के बराबर होगा। या तो 1% लिखे या 6 लिखे, बात बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि 1% का वैल्यू 6 है, या 2% लिखे या 12 लिखे, बात बराबर होगा। तो बोला कि संख्या का 120% क्या होगा। चूंकि 1% का वैल्यू 6 है, इसलिए 120% का वैल्यू क्या होगा, 120 गुने 6 यानी 12 छक 72 यानी 720 हो जाएगा। यानी वो संख्या का जो वैल्यू क्या होगा, उसका जो 120% निकालेंगे वो हो जाएगा 720। तो ये हमने 1% का 6% निकाला है, तो संख्या का 120% का वैल्यू 720 आ गया। अगर बोल दिया जाए कि उस संख्या ही क्या होगा, संख्या का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्या, 1% का वैल्यू 6 है, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 600। यानी जो संख्या आ जाएगा वो संख्या हो जाएगा 600, क्योंकि संख्या अपने आप में 100% होता है। तो हमने यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल दिया, यानी 20% का वैल्यू 120, इसलिए 1% का वैल्यू 6%, 1% का वैल्यू 6, तो संख्या निकालना है तो 100% है, 100% का वैल्यू 600, यानी संख्या का मान जो निकालना होगा हो जाएगा 600 और उसका 120% निकालना होगा। तो आप निकाल सकते हैं 600 का 120%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 छक 72 यानी 720, यानी संख्या का 120% 720 होगा।